हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है पिछले 1-2 महीने मैंने अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए हैं। थैंक यू रुचि मैम, थैंक यू। छोटे छोटे टिप्स से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। सच में ये रियली वर्क्स करता है, सच में। मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब मैं सोच ही नहीं पाती हूँ कि वो सारी चीज़ें गई कहाँ जो मेरे साथ होती थी। मैंने अपने ओवर थिंकिंग को सिर्फ और सिर्फ क्लियर स्विच वर्ड से मतलब रिमूव कर दिया। जब भी ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं मैं क्लियर स्विच वर्ड बोलती हूँ और मुझे ये फिर समझ ही नहीं आता है कि मैं किसके बारे में सोच रही थी। मेरे साथ एक और चीज़ हुई है। जब अभी लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हुई, तो उनके डेथ के बाद किसी से मुझे पता चला कि कोई ऐसी बात जो मेरे पापा को मेरे लिए अच्छी नहीं लगी थी और वो मुझे पता चली। तो मैं बहुत टाइम तक मैं उस चीज़ को लेकर गिल्ट में रही कि ऐसा क्यों हुआ। कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब मुझे ऐसा सुनना पड़ेगा मेरे पापा की तरफ से। किसी थर्ड पर्सन ने मुझे बताया कि मेरे पापा को कोई बात मेरे लिए बुरी लगी थी, तो मैं उसके लिए इतना गिल्ट फील कर रही थी। जब भी मैं पापा के सामने जाती थी तो मुझे लगता था कि काश वो होते तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेती और मेरी आंखें हमेशा भर जाती थी। लेकिन जब मैंने रुचि मैम का गिल्ट वाला सेशन अटेम्प्ट किया था तो मैंने अपने ये गिल्ट उस बलून के एक्टिविटी से बाहर निकाला और मेरा हर्ट इतना लाइट फील हुआ, इतना लाइट फील हुआ कि मुझे लगा कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं जब भी उनको देखती मुझे रोना आता। मैं उसको अपने शायद दिल पे हमेशा रखी रहती कि ऐसा क्यों हुआ। तो सच में ये सारे एक्टिविटी जो भी मैम हमें कराती हैं, जो भी मैम का ये स्विच वर्ड है, वो लिटरली बहुत वर्क करता है, बहुत वर्क करता है। आज मैं आपको ये कहूँगी कि सभी जो भी हम इस महा यात्रा से जुड़े हुए हैं, हम सबको अपने जो सेल्फ लव के बारे में बताया गया है वो उस पर बिलीव करके ही काम करना चाहिए। कल रात एक ऐसी चीज़ हुई जिसमें शायद वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता था ऐसी चीज़ों पे मेरे और मेरे स्पाउस के बीच में। मैंने इतना कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया और मेरे हस्बैंड मुझे सुनते रहे। मतलब मुझे लगा कि ऐसी सिचुएशन पहले भी आई हैं लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कल का ऐसा सिचुएशन था जिसमें जो बातें थी उससे हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता था, लेकिन इतना कामली वो मुझे सुने। मैंने भी अपने पॉइंट को रखा और फिर दैट्स इट। और सच में अगर ऐसी चीज़ें रात में कभी होती थी तो मैं बहुत टाइम तक सोचती रहती थी कि मैंने ऐसे बोला वैसे बोला। लेकिन कल मैं इतने हैप्पीली बात बोलने के बाद भी मुझे इतने हैप्पीली तरीके से, इतने अच्छे से मैंने उसको हैंडल किया। इस बात की इतनी खुशी थी और मुझे नींद भी बहुत अच्छी है। मुझे स्विच वर्ड बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर भी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि नहीं, मैंने जो बोला है वो मेरा पॉइंट है और मैंने बोला, बस दैट्स इट। मुझे सोचना ही नहीं है।